Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। अब आपको दर्द महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने ख्याति क्लासेस लेके आइए, फ्री ऑनलाइन क्लासेस जो यहाँ पे अच्छी अच्छी फैकल्टी के साथ आपको स्टडी करवाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अभी एचडी सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं क्लास 10 की, और मैं आपके सामने जय दवे आपको मैथ की क्लासें यहाँ फ्री ऑनलाइन दे रहा हूं। तो आप भी यहाँ मैथ्स की क्लासों को जरूर देखना नहीं भूले, क्योंकि आपको यहाँ फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं, यहाँ कोई आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ कोई पैसा नहीं देना है, आपको यहाँ पे फ्री 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 ऑनलाइन क्लासें ही मिलने वाली है। आपको कभी भी पैसा नहीं देना है, क्योंकि आपको अब क्या करना है, आपको नए बच्चों को भी जोड़ना है। आपके आसपास क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चों को भी जोड़े, क्योंकि यहाँ पे हम क्लास 10 की क्लासें आपको पूरी फ्री देने वाले हैं। इसलिए आपका दर्द अब दूर हो जाने वाला है। तो आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और ख्याति क्लासेस की क्लासों को पढ़ते रहें, जिससे आपके 10 में जो परसेंटेज बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 पार्ट नंबर 5। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपके सामने क्या लिखा गया है, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। यह क्या है, ये कह रहा है कि अपने को प्रूव करना है कि 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। यह अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है। तो अपन को यहां मैं आपको एक बात बता रहा हूं, तो ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति जिसमें जेंडर होता है, जैसे आदमी होता है, जैसे मैं ही हूं, मैं आपके सामने क्या है, मेरा जेंडर मेल है, तो मैंने कह दिया कि प्रूव दैट जेंडर इज मेल। जो जेंडर है मेरा क्या है, मेल है। मैं एक व्यक्ति आदमी से जुड़ा के आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि आदमी यहाँ पे क्या है कि वह मेल है, तो उसको अपने को पहले क्या मानना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में मानना पड़ता है। क्योंकि लेट्स आदमी को पहले क्या बनाएंगे, महिला बनाएंगे, उसके बाद वापिस अपन उसको प्रूव करके बताएंगे, क्योंकि यह तो आदमी ही था, यह महिला नहीं थी। तो यहां किस तरह से करते हैं, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, यानी इरेशनल है, अपरिमेय। तो इसको पहले अपन क्या बनाएंगे, इसको परिमेय बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परिमेय। तो देखते हैं क्वेश्चन में किस तरह से करते हैं। मैं लिखता हूं यहां पे let 5 minus root 3 is rational। क्या हो जाएगा, रेशनल। 5 माइनस रूट 3 इज परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो अब अपने को क्या करना है, देयरफॉर क्या करेंगे, देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए बाय बी, b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अपन ने इसको क्या माना है, रेशनल नंबर मान लिया है। तो यहां क्या होगा, a बाई बी, b नॉट इक्वल टू 0। और क्या होगा यहाँ पे, तो देखते हैं और क्या करेंगे। मैं यहाँ पे कर रहा हूं, इस रूट 3 की कंडीशन को मैं बाहर की ओर ले जाऊंगा और a बाई बी को उसके इस साइड ले आऊंगा। तो यह ध्यान रखना, रूट की कंडीशन है तो रूट को बाहर ही ले जाना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल टू रूट 3। बिल्कुल समझ में आ गया। तो आगे क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ करना है, किस तरह से क्या करोगे, तो और अपन यहाँ करेंगे, b को एलसीएम ले लिया, b को एलसीएम ले लिया, यहाँ क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो 1 से डिवाइड करेंगे b को, तो b आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5b माइनस a इज इक्वल टू रूट 3। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यही लास्ट है। अब यहां पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, पूरी एक्सरसाइज के अंदर लिखना है, वह मैं आपको यहां लिखा के बताऊंगा। तो देखते हैं किस तरह से लिखना है। तो आइए, तो यहां आपको क्या लिखना है, किस तरह की कंडीशन लिखनी है। तो बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आपके क्या है, इंटीजर है। तो सो यहां कंडीशन आपकी क्या लिखनी है, सो तो यहां पे आपको इस कंडीशन को लिखना है, क्या लिखना है, 5b माइनस a अपॉन b विल बी रेशनल एंड सो ये आपके सामने ये रेशनल है, a और b आपका इंटीजर है, यानी तो ये कंडीशन आपकी क्या होगी, रेशनल होगी। तो इसके बराबर कौन है, रूट 3 है। तो यह भी आपकी क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी, रूट 3 रेशनल नंबर हो जाएगी। मगर आपको ध्यान रखना है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, आपको ध्यान रखना है कि यह तथ्य मैं विरोध कर रहा हूं, मैं इस तथ्य का मैं विरोध कर रहा हूं, क्योंकि यह रेशनल नहीं है, यह क्या है, इरेशनल है। आप सबको भी पता है यह इरेशनल है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, बट
दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट इज दैट रूट थ्री क्या है, रूट थ्री इज इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल है। तो आपको यहां लास्ट में क्या हेडिंग डालनी है, सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। क्या लिखना है, यह जो अपन ने परिकल्पना मानी थी, यह अपन ने जो माना था कि लेट ये 5 माइनस रूट थ्री क्या है, रेशनल है, वह आपकी क्या है, परिकल्पना, यह गलत है। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है कंडीशन। इस कंडीशन को कोई नहीं भूलेगा। यहाँ यह हर एक्सरसाइज में पूरे जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन में इसका काम जरूर पड़ने वाला है, क्योंकि अपने को इस तरह के ही क्वेश्चन करने हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का किस तरह से होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे किस तरह से करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल। यहाँ पे इरेशनल दे रखा है। क्वेश्चन आपके सामने 1 बाय रूट 2, 6 प्लस रूट 2, 3 रूट 2। यहाँ पे सभी क्वेश्चन एक प्रकार से हैं और ये वाली जो हेडिंग है हर क्वेश्चन के लास्ट में ये हेडिंग आने वाली ही है। इसको लिखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं आपके सामने 1 बाय रूट 2। तो देखते हैं 1 बाय रूट 2 सॉल्व करता हूं मैं। यहां पे इरेशनल है तो अपने को क्या मानना है, 1 बाय रूट 2 इज रेशनल। क्या हो जाएगा, रेशनल। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था मेल को फीमेल बनाएंगे तो वापिस वह मेल बनेगा, वह मैथमेटिक्स का रूल्स है। क्योंकि यहां पे मानना है तो यहां माना है कि लेट, क्या लिखेंगे, लेट 1 बाय रूट 2 इज रेशनल। तो यहां क्या करेंगे, आल्सो 1 बाय रूट 2 को मैं खोल देता हूं तो क्या आएगा, 1 बाय रूट 2 का मल्टीप्लाई दोनों साइड से करेंगे 1 बाय रूट 2, तो रूट 2 बाय रूट 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे कंडीशन बनेगी 1 बाय रूट 2 अपॉन रूट 2 मल्टी रूट 2। जब रूट 2 होता है तो वो क्या हो जाता है, पता है आपको, 2 हो जाता है। तो यहां पे आएगा रूट 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। अब आपके सामने क्या कंडीशन लिखेंगे, आप लिखेंगे रूट 2 बाय 2 इज इक्वल टू a बाय b नॉट इक्वल टू 0। b आपका 0 नहीं होगा। यह आपके सामने क्या था, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट समझाया, उसमें देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। रूट 2 तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा, रूट 2a अपॉन b। ये कंडीशन आपके सामने बच गई। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, मैं आपके सामने बता रहा हूं, a एंड b आर इंटीजर। जब भी a और b आपका इंटीजर है यानी पूरी कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, वह रेशनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेशनल। तो क्या हो जाएगी, 2a अपॉन b विल बी रेशनल एंड सो यहां क्या लिखना है, यहां वह लिखना है इसके सामने वाली जो डिजिट है तो वह भी अपने को पता है, अपने को पता है कि इरेशनल है, मगर ये रेशनल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यह रेशनल है तो यह भी इसके बराबर है। तो यह भी क्या हो गई, रेशनल हो जाएगी। रूट 2 इज अ रेशनल, मगर बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, यहां पे हम इस परिकल्पना का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि यह रूट 2 क्या रेशनल नहीं है, यह रूट 2 रेशनल नहीं है, यह तो इरेशनल है, अपन जानते हैं। इसलिए अपन ने कहा कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहां जानना है। अब एक लास्ट वाली हेडिंग जो मैंने आपके सामने लिखी है वो लिखनी है, भूलना नहीं है इसको। तो लिखेंगे सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। यह जो अपन ने परिकल्पना की थी वह क्या है, गलत है। यह जो इरेशनल ने अपन ने रेशनल माना था वह रेशनल गलत है। जिसको अपन ने मेल माना था वह फीमेल बनाया था और वापिस वह क्या था, मेल ही था। तो यहाँ पे क्या था, इरेशनल है, यहाँ रेशनल माना है तो वह क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे किया है उस क्वेश्चन को यहाँ वापिस लिखना, 1 बाय रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं 6 प्लस रूट। इसी का सेकंड मैंने आपको कहा था 6 प्लस रूट 2 किस तरह से करते हैं। देखो सभी के सेम मेथड है, मगर यहाँ ध्यान रखना है किस तरह से करना है। सबसे पहले अपन मानेंगे लेट, क्या हो जाएगा, लेट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल। क्या लिखेंगे, रेशनल। 6 प्लस रूट 2 इज आपका क्या है, रेशनल है। मान लिया है कि अपन ये रेशनल है तो आपको यहाँ पे किस तरह से करना है, यहाँ लिखना है 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a बाय b नॉट इक्वल टू 0। b नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ अपन करेंगे किस तरह से, रूट 2 को अलग कर देंगे। मैंने आपको सिखाया था, फर्स्ट क्वेश्चन आपने बराबर सुना है, बराबर देखा होगा।
तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा था, रूट की कंडीशन को अलग कर देना है। 6 यहां ट्रांसफर हो जाएगा तो a/b माइनस 6 ये कंडीशन आएगी तो √2। अब b को मैं एलसीएम ले लेता हूं तो क्या बचेगा, यहाँ पे b को एलसीएम ले लेता हूं, यहाँ a और माइनस 6b ये कंडीशन आपके सामने बचेगी। ठीक है, तो आपके सामने ये कंडीशन आएगी। अब आपको क्या लिखना, अब तो समझ में आ गया है क्या करना है, क्योंकि a और b आपको क्या मानना है, यहाँ पे a एंड b आर इंटीजर, सो तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है पूरी की पूरी लिखनी है a माइनस 6b अपॉन a 6b अपॉन b विल बी रेशनल एंड सो, तो उसके सामने वाली कौन है, √2, तो √2 इज रेशनल। यह रेशनल है तो यह भी रेशनल है, वो तो यह रेशनल इसलिए अपन ने यह रेशनल माना है, तो यहां ध्यान रखना है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, तो अपन इस तथ्य का अपन विरोध करते हैं कि यह √2 जो आपकी कंडीशन आ रही है, यह जो कंडीशन है वह रेशनल नहीं है। तो √2 आपका क्या हो जाएगा, √2 इज इरेशनल हो जाएगा। तो यहां आपको क्या लिखना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। अब लास्ट हेडिंग आपको क्या लिखनी है, सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। क्या लिखना है, रॉन्ग। तो आपका हाइपोथेसिस रॉन्ग इसलिए लिखा है क्योंकि यह जो परिकल्पना है वह बिल्कुल ही गलत है, यानी 6 प्लस √2 जो है इज इरेशनल ही है। अपन ने क्या माना था, रेशनल है, मगर अपने को प्रूव क्या करना, इरेशनल है, तो अपन ने प्रूव कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3√2। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 3√2। यहाँ पे क्या करना है, 3√2 सेम, सभी कंडीशन सेम ही है। यहाँ पे अब आपको बहुत ही फास्ट तरीके से सिखाऊंगा मैं, सॉल्व लिखना है यहाँ पे और आपको मानना है लेट 3√2 इज रेशनल। क्या मानोगे इसको, रेशनल। तो यहां लिखना है 3√2 इज इक्वल टू a/b, b नॉट इक्वल टू 0। 3 का मल्टीप्लाई b के साथ हो जाएगा तो √2 अकेला हो जाएगा, a/3 मल्टी b यानी हो जाएगा a अपॉन 3b। तो आपके सामने कंडीशन है √2 a 3 अपॉन b, ये कंडीशन आ गई। यानी आपको अब क्या लिखना है, यहाँ पे a एंड b आर इंटीजर, सो तो आपको यहाँ ये वाली लिखनी है a अपॉन 3b विल बी रेशनल एंड सो √2 इज रेशनल ही होगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, आपको यहां क्या लिखना है, √2 इज इरेशनल। यहां इस परिकल्पना का अपन विरोध करते हैं कि √2 यहां पे क्या है, इरेशनल ही है। तो सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। तो यहां पे लिखेंगे 3√2 इज इरेशनल। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, √p प्लस √q वाला क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने यहां से एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, तो आपको यहां पढ़ना जरूरी है। उसको नोटबुक में उतारे, सॉल्व करें और एक रफ नोटबुक और लें और वापस उसको बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करें और इन कंडीशन को पूरी इस कंडीशन को आपको याद करना है। इनको याद नहीं किया, इसके दिमाग में नहीं बैठाना, क्या लैंग्वेज लिखनी है वो आपके दिमाग में नहीं होगी तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है।